नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्क्रीनिंग पैटर्न पर आधारित सेट 15 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पे सेट 1 से सेट 14 तक पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये सभी क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर आधारित है 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, यौन रोगों से बचाव के लिए साधन सुझाया गया है। यौन रोगों से बचाव के लिए साधन सुझाया गया है आईसीडी, निरोध, पिल्स, डायफ्राम। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यौन रोगों से बचाव के लिए साधन सुझाया गया है निरोध। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुटीर उद्योगों में अधिकतम कर्मियों की संख्या होती है। कुटीर उद्योगों में अधिकतम कर्मियों की संख्या होती है 2, 5, 9 या 15। तो 9। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय लघु उद्योग परिषद AISSIB की स्थापना की गई। सन 1954 में, सन 1957 में, सन 1960 में, सन 1965 में। अखिल भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना की गई सन 1954 ईस्वी में। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लघु उद्योग के लिए किसी संयंत्र और मशीनरी पर खर्च की गई अधिकतम सीमा निर्धारित है 35 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 20 लाख। तो 35 लाख आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम सूती उद्योग मिल स्थापित की गई कोलकाता के निकट, राजस्थान के निकट, गुजरात के निकट, आंध्र प्रदेश के निकट। प्रथम सूती उद्योग मिल स्थापित की गई कोलकाता के निकट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001-2 तक पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या थी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। वर्ष 2001-2002 तक पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या, तो दोस्तों कुल संख्या 15 लाख। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हुआ द आंध्र प्रदेश लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक। 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हुआ द आंध्र बैंक लिमिटेड। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली की कमीशनों पर कार्य करते समय श्रमिकों के पाँवों के नीचे होना चाहिए लकड़ी की तख्ता, स्टील की तख्ता, कपड़े का गद्दा, लोहे का तख्ता। कार्य करते समय श्रमिकों के पाँवों के नीचे क्या होनी चाहिए बिजली के मशीनों पर? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी की तख्ता, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार सर्वेक्षण किया जाता है उपभोक्ता द्वारा, डीलर्स द्वारा, सर्वेक्षण संस्थानों के द्वारा, सभी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि बाजार सर्वेक्षण किया जाता है सभी के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की? 1947, 1951, 1956, 1948। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है 1948 में की। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम 1942 के अंतर्गत मालिकों और कर्मचारियों के
अंशदान देना अनिवार्य है, आधा 3/4 बराबर 1.5 गुना। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बराबर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रोजगार अधिनियम उन औद्योगिक संस्थानों के लिए लागू है जहां डॉट डॉट से अधिक श्रमिक नियोजन है, 25, 50, 100 या 150। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 50, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न शामिल होते हैं संचार तत्व में, प्रक्रिया तत्व में, प्रमाणित परिणाम तत्व में या प्रश्न तत्व में। ज्ञान आधारित प्रश्न तथा कार्य आधारित प्रश्न शामिल होते हैं परिणाम तत्व में। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछते समय हमें जोर जोर से बोलना चाहिए, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने विचार एवं अवधारणों को स्पष्ट करने चाहिए, हल्के प्रश्न पूछने चाहिए। दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रश्न पूछते समय हमें हल्के प्रश्न पूछने चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खतरों के नियंत्रण संबंधी उपायों के अनुक्रम के अंतर्गत शामिल है विलुप्तीकरण, प्रतिस्थापना, पृथक्करण। ये सभी व्यावसायिक खतरों के नियंत्रण संबंधी उपायों के अनुक्रम के अंतर्गत शामिल है विलुप्तीकरण। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए सूखी रेती, पानी, तेजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए सूखी रेती। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग है मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। दोस्तों दृश्य द्रव्य माध्यम का उपयोग मनोरंजन प्राप्त करने के लिए होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य गुणों का आंकलन किया जाता है, आंतरिक गुणों का आंकलन किया जाता है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है, कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि साक्षात्कार माध्यम व्यक्ति के लिए बाह्य आंतरिक दोनों गुणों को मापन किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के लिए किस संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम सीमा है, 30 लाख, 35, 20 या 50 लाख। तो 35 लाख आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा उद्योग कच्चे माल का अर्थ निर्मित उत्पादन को फिनिश्ड उत्पादन में बदलता है, जेनेटिक उद्योग, एक्सट्रिक उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग या मेटलर्जिकल उद्योग। कौन सा उद्योग कच्चे माल का अर्ध निर्मित उत्पादन को फिनिश्ड उत्पादन में बदलता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एक्सट्रिक उद्योग। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परंपराएं एवं विश्वास संचार में बाधा पहुंचाती है, सहायक होती है, तटस्थ भूमिका निभाती है, इनमें से कोई नहीं। परंपराएं एवं विश्वास संचार में बाधा पहुंचाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में औद्योगिक श्रमिकों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय सर्वोच्च है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी संयोजन लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए सही नहीं है, सोलन हिमाचल प्रदेश, डुबली कर्नाटक, करनाल या पंजाब या त्रिचूर केरल। कौन सी संयोजन लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए सही नहीं है, तो करनाल पंजाब। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य उद्योग निदेशालय डॉट डॉट राशि की सहायता प्रदान करता है, 5,000 से 20,000, 10,000 से 25, 15 से 35, 10 से 5,000। तो राज्य उद्योग निदेशालय राशि की सहायता प्रदान करता है 5,000 से
20,000 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? एड्स 1 दिसंबर, 11 दिसंबर, 21 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो जो होगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल निमी पैटर्न पर आधारित सेट 16 2020 एग्जाम के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।